नमस्कार दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लुसेंट सामान्य ज्ञान से भारत का भूगोल। टॉपिक है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपने बुक से बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डालने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप लुसेंट सामान्य ज्ञान एक बार शुरू में पढ़ लिए हों और पढ़ने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूँ आपको, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, आंसर बताइए। 2-3 सेकंड का मैं समय दूंगा, इसमें आपको आंसर बताना है, अपने दिमाग में एक याद रख लेना है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट और या जीवाश्म के क्या कारण? काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है? किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? लाल मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का जो रंग लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की उर्वरता किससे बढ़ाई जा सकती है? लाल मिट्टी की जो उर्वरता है वो किससे बढ़ाई जा सकती है? तो चूना से। चूना मिलाने से लाल मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ाई जा सकती है। किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? किस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है? लेटराइट मिट्टी। चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। चलिए, तो हमारे मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू हो रहा है, भारत की कृषि। छोटा सा टॉपिक था इसीलिए इसको भी हम टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो भारत एक कृषि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयोग में आता है? 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत भाग में वन है? 21%। कृषि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कृषि और खाद्य मंत्री थे जब 1947 में प्रथम मंत्रिमंडल कैबिनेट बना था। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चावल में भी दूसरा है और गेहूं में भी दूसरा है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य में है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है भारत में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? वो था कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। अब पूछ रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? इसका आंसर होगा पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस अनाज पर पड़ता है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस अनाज पर पड़ता है? गेहूं और चावल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ईस्वी सन बताइए। 1967 से 1968 के बीच। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1983 से 1984 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन। चाय की पत्तियों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? चाय की पत्तियों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? कैफीन तथा टैनिन की मात्रा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? उलंग किस्म की जो चाय है कहाँ पर पैदा की जाती है? ये चाय जो है ताइवान में पैदा होती है। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर होगा जस्ता की कमी से। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा केरल। केरल में। भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया है? जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया? इसका आंसर होगा सिक्किम। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा USA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर होगा कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर होगा लखनऊ। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? गन्ना का उत्पादन सबसे पहले विश्व में कहाँ पर हुआ था? तो गन्ना का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था। ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ और हमारा 2 टॉपिक, भारत की मिट्टी और भारत का कृषि, ये 2 टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द ही अपना नया वीडियो नए जोश के साथ फिर लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवाइज करते रहिए और आपको बेस्ट ऑफ लक और आगे की तैयारी आप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।